हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल से संबंधित आज हम लोग जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो उसके आगामी लक्ष्य 2023 में क्या है, 2024 में क्या है, 2050 में क्या है, 2070 में क्या है, 2047 में क्या है, उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो 2023 में जो भारत सरकार का लक्ष्य है, आगामी लक्ष्य, कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य है 2023 में। ठीक है, WHO का 2030 में है। ओके, और भारत सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है 2023 में। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है 2023 में। और ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है 2023 में। ये रेलवे की बात की जा रही है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है 2023 में। 2050 की बात करें तो मुंबई शहर को कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है 2050 तक। 2024 की बात करें तो कृषि में शून्य डीजल के उपयोग को बढ़ावा देके नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, कृषि में शून्य डीजल किया जाएगा, मतलब डीजल का उपयोग बहुत ही कम किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, फिर 2024 में सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। पहले ये 2022 था, अब 2024 कर दिया गया। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, ये 2024 और 25 दोनों में है। ठीक है, ठीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य। ठीक है, तो ये 2024-25 दोनों है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और 2025 की बात करते हैं, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। 2025 में भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है भारत का। और पेट्रोल में एथेनॉल को 20% निश्चित करने का लक्ष्य भी 2025 तक है। अगर 2030 की बात करें, ठीक है, तो 100% मीट्रिक टन कोयला गैसिफिकेशन को प्राप्त करने का लक्ष्य है भारत का 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करनी है। और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य भी 2030 है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी भारत से 2030 है। और भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक है। ठीक है, और 2047 की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2047 है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। और भारत द्वारा नेट कार्बन जीरो बनने का लक्ष्य 2070 है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं गुरु तेग बहादुर के संदेश से, क्योंकि इनकी अभी जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा था, इस जगत में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और बंदे की सेवा ईश्वर की सेवा है। यानी कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं तो मानिए कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। लोगों की मदद कर रहे हैं तो मानिए आप ईश्वर की मदद कर रहे हैं। ये हैं गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अगर बात करें तो सिख धर्म में कुल 10 गुरुओं को माना जाता है। सबसे पहले गुरु नानक जी थे। ठीक है, उसके बाद अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, ये उनकी लिस्ट है पूरे। और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, 9वें गुरु थे। इनको तेग बहादुर, तेग का मतलब होता है तलवार। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में तेग का मतलब तलवार होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनके समय जो बादशाह था वो औरंगजेब था। ठीक है, जिसके कहने पर 1675 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो इनसे संबंधित इतनी न्यूज थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन और आपका सही जवाब है लुइस कैफेरेली। ठीक है, लुइस कैफेरेली को गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसे एबल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, ये हैं लुइस कैफेरेली और ये आपको अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार
दिया गया है लुइस कैफरेली को, तो आप इनको याद रखेंगे। आइए एक और न्यूज देख लेते हैं। आज है 13 अप्रैल, ठीक है, तो 13 अप्रैल को हुई, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, ये देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। दरअसल उसमें हुआ क्या था कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था जिसके विरोध में, ओके, जिसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में लोग बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जनरल जो ओडायर था उसने जाके वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करवा दी जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 का, ठीक है, इसी को लेके कि इसमें क्या किया जाए। तो जलियांवाला बाग आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, इसलिए ये न्यूज में था तो मैं आपको बता दिया। आपका अगला प्रश्न है कि ज्यूइश मिशन निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो ज्यूइश मिशन क्या ये इसरो द्वारा, जाक्सा द्वारा, नासा द्वारा या ESA, ठीक है, ये ऐसा लिखा है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। तो इसका सही जवाब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ज्यूइश मिशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जुपिटर, इसकी चंद्रमा है, ओके। अगर ज्यूइश मिशन की बात करें तो इसके माध्यम से पहले ज्यूइश का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन। ये ज्यूइश मिशन जुपिटर को भी एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। उसके जो आईसी मून है यानी कि मून्स पे जो उसके चंद्रमा पे जो आइस की मात्रा की बात की जा रही है उसका भी ये अध्ययन करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर चंद्रमा जो बृहस्पति है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो उस पर उसके चंद्रमा को अगर अध्ययन कर लिया जाता है अच्छे से तो उन पर इतना पानी है कि जो पृथ्वी है उससे कई गुना वहाँ पे पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये मिशन 8 साल के, ये जो मिशन है ये 8 साल के बाद 2031 में जाके जुपिटर पे ये पहुँचेगा, ठीक है। इस एरियन 5 व्हीकल से लॉन्च किया गया जो फ्रेंच गुयाना में है, ओके। तो ये रहा वर्ल्ड का मैप, ये अपना सुंदर भारत। अगर फ्रेंच गुयाना की बात करें तो आपको यहाँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ जूम मैप दिखा दे रहा हूँ, देखिए फ्रेंच गुयाना यहाँ है और गुयाना यहाँ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों अलग है। ये फ्रेंच गुयाना जो है ये यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस की जो है ये कॉलोनी है, ठीक है। तो यहाँ से इस एरियन 5 द्वारा ज्यूइश मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। बाकी ये ब्राज़ील है, ठीक, ये अमेजन नदी है और ये वेनेजुएला। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष ये रहा आपका ऑप्शन, और इसका सही जवाब है डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ को मार्कोस ट्राइजो की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अब्देल अल सीसी की बात करें तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी सन 2023 यानी इस बार के जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ब्राज़ील की जो पूर्व राष्ट्रपति थी दिल्मा, ठीक है, डिल्मा जिसे रूसेफ बोलते हैं, अभी जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाया हूँ, उन्हें निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुन लिया गया है, ठीक है। NDB का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में, ठीक है। ये ब्रिक्स का बैंक है यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ओके। नेक्स्ट एक और न्यूज है कि भारत और इंग्लैंड, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां होम अफेयर्स डायलॉग हो रहा है नई दिल्ली में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां होम अफेयर्स डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे ये लोग सुरक्षा संबंधी, आतंकवाद संबंधी, साइबर क्राइम से संबंधित, डेवलपमेंट संबंधित, नौकरी, ऊर्जा संबंधित आदि बातों पे बात होगी, समझौता होगा, ठीक है। जो महत्वपूर्ण समझौते होंगे उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात कर लेंगे। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भले 2022 का लेकिन मिला था 2023 में, इसलिए चर्चा में था। तो इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी, ठीक है। मेसी को ये फीफा पुरस्कार 2022 का अवार्ड मिला था इनको। और लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और बार्सिलोना की तरफ से ये खेलते हैं, ठीक है। ये देखिए 2023 का 22 का अवार्ड 2023 में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और 2021 का अवार्ड जो मिला था वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला था और महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटलेस को मिला था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगली न्यूज है आपकी कि अभी कोप इंडिया हो रहा है, ठीक है, कोप इंडिया एक्सरसाइज हो रहा है, कोप इंडिया एक्सरसाइज।
तो ये एयरफोर्सेज की जो एक्सरसाइज हैं, ये यूएस एयरफोर्स और इंडिया एयरफोर्स जो है उनकी ये जॉइंट एक्सरसाइज है जो 12 दिनों तक चलेगी। अब वो शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, जो एक्सरसाइज होती है जो एयरफोर्स की, वो यूएस और इंडिया दोनों के बीच में होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि प्रीतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रीतिजगर नहीं है, ये प्रीतिजगर है, ठीक है। ये आपको आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स भवन अच्छे अच्छे डिजाइन के बनाते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है डेविड चिपरफील्ड को। ये है डेविड चिपरफील्ड, इनको ये 2023 का अवार्ड मिला है, आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। ये है बालकृष्ण दोषी जी, जिनका अभी निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बालकृष्ण दोषी अभी एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है। अगर अगली न्यूज की बात करें तो ये है अगली न्यूज आपकी कि महिंद्रा, जो केशव महिंद्रा थे, उनका निधन हो गया। ये महिंद्रा फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, केशव महिंद्रा, इनका निधन हो गया है। और देखिए प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इनको श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। तो ये केशव महिंद्रा जी, जो महिंद्रा जो कंपनी है उसके फॉर्मर चेयरमैन भी ये रह चुके हैं, केशव महिंद्रा। तो ये न्यूज में था। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तीर्थ कॉरिडोर में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई जाएंगी और जगह जगह पे ये देखिए पावर स्टेशन लगाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ठीक है। ये सब पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियो पार्क या जियोलॉजिकल पार्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इंडिया में गेट इट्स फर्स्ट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, कभी भी वो परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये सीरीज या करंट अफेयर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उसको भी आप बता सकते हैं, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।